बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक गरीब आदमी ने उन्हें भोजन पर बुलाया। वहां के जो गरीब सब्जी नहीं जुटा पाते थे, तो वे जो कुकुरमुत्ता बरसात में पैदा हो जाता वृक्षों पर, पत्थरों पर, जमीन पे, उसको ही काट कर रख लेते, फिर उसे सुखाकर उसकी सब्जी बना लेते। गरीब था वह भी आदमी, उसके घर में कोई सब्जी न थी, लेकिन बुद्ध को निमंत्रण कर आया तो कुकुरमुत्ते की सब्जी बनाई। कुकुरमुत्ता कभी कभी विषाक्त हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, कहीं भी उगता है, अक्सर गंदी जगहों में उगता है। वह सूखा कुकुरमुत्ता विषाक्त था। बुद्ध ने चखा तो वह कड़वा था, लेकिन वह गरीब पंखा झला रहा था और उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। तो बुद्ध ने कुछ कहा ना, वे खाते चले गए। वह कड़वा जहर था। लौटे तो बेहोश हो गए। चिकित्सकों ने कहा कि बचना मुश्किल है, खून में जहर फैल गया है। उस आदमी ने बेचारे ने कहा, आपने कहा क्यों नहीं कि कड़वा है? बुद्ध ने कहा, देखा मैंने तुम्हारे आंखों के आंसुओं को, उनके आनंद को, देखा मैंने कुकुरमुत्ते के कड़वेपन को, देखा मैंने खून में फैलते हुए जहर को, देखा मैंने मेरी आती हुई मृत्यु को। फिर मैंने कहा, मौत तो रोकी नहीं जा सकती, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। कुकुरमुत्ता कड़वा है, इसमें नाराजगी क्या? जहर मिल गया होगा। तुम इतने आनंदित हो कि जो मृत्यु आने ही वाली है, जो रोकी ना जा सकेगी, आजकल आ ही जाएगी। उस छोटी सी घटना के लिए तुम्हारी खुशी को छीनने वाला कारण क्यों मैं बनूं? कहूं कि कड़वा है तो तुम्हारी खुशी कड़वी हो जाए। और सब चीजें अपने गुण से हो रही हैं। जहर कड़वा है, भोजन कराने वाला आनंदित है, भोजन करने वाला भी आनंदित है। बुद्ध ने कहा, मैं पूरा आनंदित हूं। जहर मुझे नहीं मार पाएगा। जहर जिसे मार सकता है उसे मार लेगा। जहर का जो गुण है, वह शरीर के जो गुण हैं उन पर काम कर जाएगा। मैं देखने वाला हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। लेकिन बुद्ध की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को बुलाकर कहा, जाओ गांव में डुंडी पीट दो, सारे गांव में खबर कर दो कि जिस आदमी ने बुद्ध को अंतिम भोजन दिया वह परम पुण्यशाली है। भिक्षुओं ने कहा, आप क्या कहते हैं? वह आदमी हत्यारा है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, कभी कभी हजारों लाखों वर्षों में बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है। उसको जो माँ पहली दफे भोजन देती है वह भी धन्य भागी है, और जो आदमी उसे अंतिम भोजन देता है वह भी कम धन्य भागी नहीं है। इस आदमी ने मुझे अंतिम भोजन दिया, यह बहुत धन्य भागी है। और भिक्षु तो चले गए, आनंद रुका रहा। आनंद ने बुद्ध से कहा, मेरा मन नहीं मानता, आप यह क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने कहा, आनंद तू समझता नहीं। जहर ने अपना काम किया, उस आदमी ने अपना काम किया। मैं बुद्ध हूं,
मुझे मेरे गुणधर्म के अनुसार काम करने दो, अन्यथा लोग क्या कहेंगे। और अगर मैं यह कहकर ना जाऊं और मर जाऊं तो मुझे ख्याल है कि लोग मिलकर कहीं उसकी हत्या न कर दें, कहीं उसके घर में आग न लगा दें। अगर तुमने यह भी ना किया तो वह जन्मों के लिए नाहक अपमानित व निंदित हो जाएगा। कुछ समय बाद बुद्ध ने प्राण त्याग दिए और आनंद ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने उनसे कहा था।